Good morning to all of you. Myself Madhul Trivedi. Now we will discuss about geography. तो हम यहाँ ज्योग्राफी में देखने वाले हैं अबाउट कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बारे में। ये लगभग जो पार्ट है पार्ट 16 है, मे बी आप चेक कर लीजिएगा। फिर ज्योग्राफी। अब क्या होता है कन्वेक्शन करंट थ्योरी, इसको जानने से पहले हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं। प्लीज देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। कन्वेक्शन करंट थ्योरी ये है क्या, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, हाँ आपको समझ में आएगा आगे। देखिए हो पहले, अगर हम देखें तो हम वाटर जब आपने पढ़ा भी होगा, गर्म जो वाटर होता है, जो हॉट वाटर होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। कहने का मतलब ये है कि जो गर्म पानी होता है वो कम भारी होता है, हाँ, ठंडे पानी की तुलना में। आप देखिए, हाँ, जब होता यह है कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, मान लिया यहाँ पे हम ये कोई मान लेते हैं वेसल है, हाँ, कोई मान लिया, हाँ ये वेसल है बड़ा सा, हाँ कुछ रखा है हमने वेसल, हाँ, और फिर हम क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा, हाँ हमने रखा है, मान लिया ये कुछ बड़ी सी चीज़ है, हाँ, और इस बर्तन में हम क्या कर रहे हैं, हाँ, नीचे हमने क्या कर दिया है, फ्लेम जला दी है, हाँ, आग लगा दी। फिर क्या हो रहा है, गैस पे माना हमने ये रखा है इसे, फिर ये क्या हो रहा है, इसको हम हीट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, मान लेते हैं वाटर है, मान लेते हैं हम इसमें क्या है, वाटर है, तो वाटर तो है इसमें। अब हो क्या रहा है, ये जैसे जैसे गर्म हो रहा है इसमें से वाटर वेपर निकल रही है क्या निकल रही है, वाटर वेपर। लेकिन यहाँ पे ये गर्म कैसे हो रहा है, कैसे गर्म हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो यहाँ पे ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो क्या कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स गर्म हो रहे हैं, और फिर ये जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे, ये ठंडे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, धीरे 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 ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो ऊपर ठंडा पानी भरा हुआ है, हाँ, क्योंकि होता यह है कि क्योंकि ये जो यहाँ पे गर्म जल्दी हो गए मॉलिक्यूल, जो कि नीचे मॉलिक्यूल थे वाटर के, वो मॉलिक्यूल जल्दी गर्म हो गए। तो क्या होगा, जब वो मॉलिक्यूल वाटर के जो थे वो जल्दी से गर्म हो गए, तो वो क्या करेंगे, वो ऊपर जाएंगे। अब ठंडा पानी क्या करता है, लिक्विड क्या करता है, जो स्टेज खाली हो गई उसको भरने की कोशिश करेगा, तो ठंडा पानी वापस क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। ठंडे पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। ठंडे पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। मान लिया ये ठंडे पानी का मॉलिक्यूल है और ये गर्म पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गर्म होकर के क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं। इनकी कुछ ऐसे, अगर इनकी हम देखें, हाँ ये लगभग कुछ ऐसे जा रहे हैं, हाँ, जो क्या है वो मॉलिक्यूल्स, जो अगर हम देखें जिनकी डेंसिटी बहुत कम है, हाँ, जो कि गर्म हो चुके हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या जा रहे हैं, हाँ, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स वाटर के हो गए हैं, जो गर्म नहीं हुए हैं अभी फ्लेम से, वो उस जगह को भरने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी अब कम हो गई है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये गर्म हो चुका है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल हल्का हो गया, तो इसलिए ये ऊपर जा रहा है, और इस जगह को फिल करने के लिए जो ठंडे वाटर मॉलिक्यूल हैं, जो ऊपर पानी भरा हुआ है, वो नीचे आ रहा है। तो क्या हो रहा है, अब ये मॉलिक्यूल भी गर्म होगा, तो लगातार ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक खौलने नहीं लगेगा, हाँ, जब तक ये पानी पूरा बाहर ही ना आ जाए वेसल से, तब तक क्या होगा, लगातार ऊपर नीचे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर हम देखें तो कुछ ऐसे प्रोसेस होगा। देखें, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी। समझ में आपकी आया है कि नहीं आया मुझे नहीं पता, दोबारा से कोशिश करता हूं। देखिए समझिए, अगर हम देखें तो जब हम पानी गर्म करते हैं, हाँ, तो आप देखते होंगे कुछ बुलबुले टाइप से ऊपर आते हैं, तो वो क्या हैं, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जिनकी डेंसिटी कम हो गई है गर्म होने की वजह से, वो तो ऊपर चले गए, और अब उस खाली जगह को भरने के लिए जो ठंडे वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर भरे हुए थे वो नीचे चले गए। तो क्या होगा, अब वो मॉलिक्यूल जैसे गर्म होंगे वो भी ऊपर चले जाएंगे, तो ठंडा पानी, जो ज़्यादा गर्म पानी होगा, वो ज़्यादा गर्म पानी के मॉलिक्यूल होंगे, हाँ,
वो ऊपर रहेंगे और ठंडे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे रहेंगे। तो ऐसे ही गोल गोल पूरा पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो उबलने लगेगा। क्या होगा, ऐसे लगातार बॉइलिंग होगी और फिर धीरे 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 पूरा पानी जब तक गर्म ना हो जाए तब तक ऐसे 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 चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो क्या होगा, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट थ्योरी हो रही है। देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। यहाँ पे क्या हो रहा था, ध्यान से एक और बात समझिएगा, समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लिया यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल भरे हुए थे, हम केवल एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं अभी। मान लिया ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये गर्म हुआ, फिर क्या हुआ, अब ये गर्म हो गया क्योंकि, तो ये क्या होगा, ये हॉट हो गया, तो फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा। ये अब यहाँ पे आ गया। एक यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल था जो कि ठंडा था, वो अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्यों, अब जब वो भी गर्म हो जाएगा तो वो भी यहाँ पे जाएगा। जो यहाँ पे ठंडे और मॉलिक्यूल थे वो नीचे आएंगे। कहने का मतलब है कभी ऐसे कभी ऐसे, कैसे भी करके क्या होगा, लगातार ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। नीचे के जो जब तक पानी पूरा गर्म नहीं हो जाता तो लगातार ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी चलती रहेगी। जो जो हॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो ऊपर जाएंगे और जो मॉलिक्यूल्स ठंडे हैं वो ऊपर जाएंगे। कंटिन्यू गोल गोल प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी। अब ये हमारी, अब हम समझ ये रहे हैं यहाँ कि हम कोई केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, तो अब इसका ज्योग्राफी में कहाँ से रोल हो गया। नहीं, ज्योग्राफी में भी रोल है। क्यों, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट और ज्योग्राफर्स हुए हैं उन्होंने देखा है। क्या देखा है, समझिए। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहे थे इनको इन्होंने नेम दिया राइजिंग लिम्ब, और जो नीचे आ रहे थे वाटर मॉलिक्यूल्स इन्होंने इनको नेम दिया फॉलिंग लिम्ब। क्या नेम दिया, फॉलिंग लिम्ब। इनके नेम रख दिए तुरंत। क्या किया, इस जो नीचे वाटर मॉलिक्यूल आया उसको इन्होंने क्या कर दिया, फॉलिंग लिम्ब कह दिया, ठीक है, फॉलिंग लिम्ब कह दिया। कुछ इसी तरह, इसी को हम कहते हैं टोटल को कन्वेक्शन करंट थ्योरी। लगातार करंट की तरह होता रहता है, हाँ, जब तक वाटर नहीं गर्म हो जाता पूरा, लगातार ऐसे से चलता रहता है, हाँ, सर्कल की तरह। तो जो नीचे की तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं यहाँ गर्म होने के लिए वो क्या है, फॉलिंग लिम्ब है। क्यों, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। और जो ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं वो क्या है, वो राइजिंग लिम्ब्स हैं। क्यों, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यही होती है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। अब इसका हम कह सकते हैं ज्योग्राफी से क्या मतलब है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे इससे ये मतलब है कि जो ज्योग्राफी में हम अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ इसी टाइप का प्रोसेस होता है मैग्मा में। इसी टाइप का प्रोसेस क्या होता है मैग्मा में, अगर कहेंगे तो आपको, चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, हाँ, तो मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, कोशिश करूंगा आपको हिंट देने की, समझिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, देखिए समझते हैं। इसी टाइप का कुछ प्रोसेस होता है कहाँ पे, हमारे अर्थ के इंटीरियर में, समझिएगा। मान लिया ये, देखिएगा, मान लेते हैं ये 2 प्लेट्स हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये 2 प्लेट्स हैं। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट्स ये हैं। मान लिया ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, हाँ। तो हो ये रहा है, देखिएगा, ये प्लेट मान लिया 1 है, ये प्लेट 2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं यही प्रोसेस चल रहा है। मैग्मा कभी ऊपर आता है कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है कभी नीचे जाता है। तो एक कन्वेक्शन करंट थ्योरी चल रही है, हाँ। तो इसमें अगर हम देखें, और इसकी क्या डायरेक्शन है, इसकी मान लिया इधर साइड में डायरेक्शन है, इसकी उल्टी डायरेक्शन बनाते हैं, चलिए। और मैंने ये भी कहा है कि ये जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी है ये एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकती है। ये नहीं समझिएगा, क्यों, क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये कोई क्लॉकवाइज ही थोड़ी ना जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी तो जा सकते हैं, हाँ। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ, जब ये गर्म होंगे तो कैसे जा सकते हैं, अगर इधर को जा सकते हैं तो ये कुछ ऐसे भी जा सकते हैं, देखिए। तो हर तरीके का, और ऐसे भी जा सकते हैं,
हाँ, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा थोड़ी ना है कि ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हम इनको गर्म करेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, हाँ करेंगे, तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी होगी, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज भी होगी, क्लॉकवाइज भी होगी। हाँ, तो आप ये समझिएगा। तो मान लिया ये इस साइड में क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहा है, यहाँ पे इस साइड में रोटेट हो रही है। ये क्या है, ये है टेक्टोनिक प्लेट, ये प्लेट है, ये प्लेट 1 है मान लेते हैं, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 2 है। अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा जो है वो क्या कर रहा है, हम कन्वेक्शन करंट थ्योरी को इसमें अप्लाई कर रहे हैं। होता क्या है वो हम समझेंगे। यहाँ पे होता है ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी ही अप्लाई होती है। यहाँ पे कन्वेक्शन करंट थ्योरी में ये होता है कि यहाँ पे ये जो मैग्मा है ये अगर इधर साइड से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। देखिएगा, इसकी अगर डायरेक्शन ये है, इसकी ये अगर डायरेक्शन है, हाँ इसकी ये मान लिया डायरेक्शन है, तो इधर साइड में हो रहा है, इधर साइड में हो रहा है। इसकी मान लिया डायरेक्शन ये है, इसकी मान लिया ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब समझिए, इसकी इस साइड में डायरेक्शन गोल गोल है, हाँ लगभग सर्कल की स्टेज में, इसकी इस साइड में है, तो क्या होगा यहाँ पे, अब होगा ये कि धीरे धीरे आप समझिएगा, आप साइकिल जब हम चलाते हैं, हाँ तो हम पैडल घुमाते हैं, हाँ हम पैडल घुमाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब फ्री खराब हो जाती है, कभी कभी आपने समझा होगा, हाँ जब किसी ने साइकिल चलाई होगी तो क्या होता है कि कभी कभी साइकिल हम आगे की तरफ चला रहे हैं तो चल ही रही है, पीछे की तरफ भी हम चलाते हैं तो कभी कभी चलने लगती है। जब खराब होते हैं, हाँ हमारी जो चैन होती है वो जब खराब हो जाती है तो कभी कभी क्या होता है, पीछे की तरफ भी हम पैडल मारते हैं तो साइकिल चलने लगती है। यहाँ पे यही सब हो रहा है, समझते हैं। लेकिन होता क्या है, हम जिस साइड में पैडल मारते हैं उसी साइड में क्या होता है, पूरी की पूरी साइकिल चलती है। यहाँ पे भी यही हो रहा है। मैग्मा क्यों ये हो रहा है, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पैडल पे। यहाँ पे भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्मा कन्वेक्शन करंट थ्योरी के जरिए इधर साइड में लगातार फोर्स लग रहा है, गोल गोल इधर साइड में लगातार फोर्स लग रहा है। तो क्या हो रहा है, इस साइड में ये जो प्लेट है ये इस साइड में जाने की कोशिश कर रही है, धीरे 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 इस साइड में प्लेट जाने की कोशिश कर रही है। और ये पूरा मान लेते हैं लैंडफॉर्म है, इसको हम जोड़ करके बनाते हैं। हाँ, ये पूरा मान लेते हैं लैंडफॉर्म है, कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर है। हाँ, इसमें ये 2 प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। हाँ, ये 2 प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब इस साइड में डायरेक्शन है तो इस प्लेट की डायरेक्शन क्या होगा, धीरे धीरे इसमें क्रैक डेवलपमेंट होंगे और क्या होगा, ये प्लेट इस साइड में जाने लगेगी। और ये प्लेट क्योंकि इस साइड में थी तो ये इस साइड में जाने लगेगी। हाँ, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा, ये ज्योग्राफी का प्रोस्पेक्ट है। तो क्या होगा, इस साइड में ये जाएगी, इस साइड में ये जाएगी, क्यों, कन्वेक्शन करंट थ्योरी के जरिए। तो क्या होगा, इसी को हम जब ये प्लेटें अलग हो जाएंगी, जब ये प्लेटें अलग हो जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा। अब मैग्मा यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब क्या बनाएगा, माउंटेन्स बिल्ड करेगा। क्या बिल्ड करेगा वो तो हम आगे कंडीशंस में समझेंगे, वो तो हम आगे कंडीशन में समझेंगे। यहाँ पे माउंटेन वगैरह बनाएगा, ये तो हम समझेंगे ही। तो क्या होगा, ये प्लेट्स अलग हो जाएंगी, तो इन प्लेट्स को हम क्या कह सकते हैं, इन प्लेट्स को हम डाइवर्जेंट प्लेट कह सकते हैं। डाइवर्जेंट क्यों, दूर जा रही हैं, डाइवर्जेंट प्लेट, ठीक है। इन प्लेट को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट कहेंगे। हाँ, ऐसे कन्वेक्शन करंट थ्योरी अप्लाई होती है। अब हम यहाँ पे यहीं पे कन्वर्जेंट प्लेट भी हम समझ लेते हैं क्या होती हैं, ध्यान से समझिएगा। कन्वर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट कौन सी होती है ये भी समझ लीजिए यहीं पे। हाँ, ये सब मैं आगे भी समझाने वाला हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ यहीं पे समझा दूँ थोड़ा बहुत। तो कन्वर्जेंट प्लेट कौन सी होंगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक ही साइड में क्या हो रहा होगा, एक ही साइड में मैग्मा कन्वेक्शन करंट थ्योरी के जरिए रोटेट हो रहा होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो मैग्मा की डायरेक्शन है वो एक ही साइड में होगी। अगर हम देखें तो समझते हैं, इस साइड में ये एरो है, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेट है इस साइड में जाने की कोशिश कर रही होगी। मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे आपस में प्लेट्स टकराएंगी, फिर क्या होगा, फिर ये मैग्मा बाहर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे ये मैग्मा जो है इस साइड में रोटेट हो रहा है, मैग्मा जो है इस साइड में रोटेट हो रहा है यहाँ पे।
तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सामने से डायरेक्शंस जो प्लेट्स हैं वो क्या हो रही हैं, टकरा जाएंगी आपस में। फिर क्या होगा, हाँ क्योंकि ये प्लेट्स का जो रोटेशन है एक ही साइड में है, तो क्या होगा, इसमें से मैग्मा फिर से बाहर निकलेगा। अब क्या बिल्ट करेगा वो हम समझेंगे, लेकिन जब एक ही डायरेक्शन होगी, किसकी, एक ही डायरेक्शन होगी मैग्मा की, प्लेट्स की टकराने की, तो इस प्लेट को हम क्या कह सकते हैं, इस प्लेट को हम कन्वर्जेंट प्लेट कहेंगे। क्यों, आकर के आपस में मिल गई। इस प्लेट को हम क्या कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे अच्छे से पास में बना के बताया है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जेंट हुआ, ये प्लेट आकर के आपस में मिल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैग्मा बाहर निकला। वो सब स्ट्रक्चर क्या क्या बनाएगा, माउंटेन्स बनाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, मान लेते हैं, हाँ प्लेट्यूज बनाएगा, क्या बनाएगा वो सब हम आगे समझेंगे। हाँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो बनेंगे ही। हाँ, क्यों, ये मैग्मा सॉलिडिफाई भी तो होगा। तो क्या हुआ, कन्वेक्शन करंट की थ्योरी हमने कन्वेक्शन करंट थ्योरी के जरिए हमने समझ लिया डाइवर्जेंट प्लेट क्या होती हैं और कन्वर्जेंट प्लेट क्या होती हैं। डाइवर्जेंट प्लेट, अगर नीचे प्लेट्स में क्या हो रहा होगा, जो मैग्मा है वो कन्वेक्शन करंट थ्योरी के जरिए अगर सामने सामने एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट प्लेट। दूर जा रही है यहाँ अगर मैग्मा की डायरेक्शन है तो क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट प्लेट। बस यही मैं केवल यहाँ पे रोल समझाना चाहता था किसका, कन्वेक्शन करंट थ्योरी का, कि कन्वेक्शन करंट थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हमने इसलिए डिस्कशन किया ताकि आपको समझ में आ सके। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। यहाँ पे वैसे स्क्रीनशॉट लेना है नहीं कुछ।